हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स24 में। मैथ्स24 में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर, यानी किसी भी नंबर्स का स्क्वायर जो है कैसे फाइंड करते हैं आसान से ट्रिक द्वारा। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर आप सेकंडों में बता सकते हैं, यानी सेकंडों में उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। यानी जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर हम लोग फटाक से बोल देते हैं 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे बोल देते हैं। इसी तरह से आप चाहे तो बड़ी से बड़ी संख्या होंगे उसका भी स्क्वायर आप लोग इसी तरह से बता सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या, यानी सेम संख्या को सेम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर लेते हैं हम लोग एक संख्या, यहाँ पे लेते हैं नंबर यानी 5 है, यानी 5 का जो स्क्वायर है, यानी इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 5, यानी ये हो जाता है 25, यही स्क्वायर होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं 6 का, तो 6 का स्क्वायर लेंगे यानी 6 इंटू 6 यानी 36 होता है। इसी तरह से हम लेते हैं संख्या और उसका स्क्वायर करते हैं। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए 12, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 होगा यानी 144 होगा। तो हमें याद है इसलिए हम लोग 144 लिख लिए। फिर इसी तरह से स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 लिखेंगे, हो जाएगा 225 होगा। तो ये छोटी छोटी संख्याएं हैं जिसका स्क्वायर हम लोग आसानी से याद रखते हैं, याद रहता है इस तरह की संख्या। लेकिन अगर इससे बड़ी बड़ी संख्याएं रहे, यानी 85 रहे, 46 रहे, 92 रहे, इस तरह की संख्याएं कैसे याद करेंगे, कैसे इसका स्क्वायर याद रखेंगे। तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस करेंगे क्या, एक ट्रिक लगाएंगे और उसे आसानी से निकाल लेंगे, आसान से ट्रिक द्वारा। तो इसी ट्रिक को हम लोग अभी देखने वाले हैं, किस तरह से किसी संख्या का स्क्वायर फाइंड किया जाता है आसान से ट्रिक द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर और उसको स्क्वायर करना सीखते हैं। यानी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 12 लेते हैं, 12 का स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा इससे पहले कि 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 करके लाए थे तो क्या आया था। इसी तरह से यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं 12 और उसी से शुरू करते हैं कैसे इसे फाइंड करेंगे ट्रिक द्वारा। देखिए इसमें करेंगे क्या, ये जो दिया हुआ है यानी 12 है, इसमें यूनिट डिजिट होगा, यानी वंस डिजिट जो होगा उसका स्क्वायर पहले करेंगे। यानी वंस डिजिट का स्क्वायर क्या होगा, यानी 2 है तो 2 2 जा 4 लिखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर जो होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। फिर इसके बाद इस 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर जो इंटू करके आ जाएगा 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके लाए 100, फिर उस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4 होगा। तो 4 का हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे, यानी हैंड में कुछ भी अभी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ 1 है, इफ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, यानी 12 का स्क्वायर 144 आ गया, जिससे जो कि हम लोग पहले लिखे थे वो 12 का स्क्वायर 144 ही आता है। तो इसी तरह से लेते हैं 15 का स्क्वायर, यानी 15 है तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 25 का यहाँ पे 5 लिख लेंगे, हैंड में 2 बचेगा, हैंड में 2, 5 1 जा 5 हो जाएगा और उस 5 से फिर इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 2 जा 10 होगा और इसमें का 2 है तो यहाँ लिख देंगे 12, यानी 10 2 12 हो जाएगा। फिर इस 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसमें का जो 1 था उसे ऐड कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और इस ये जो 12 आया था तो 12 का 2 लिखे थे, हैंड में 1 था तो इस 1 को ऐड कर देंगे, यानी आ जाएगा 2, यानी 15 का जो स्क्वायर होगा 225 हो जाएगा। इसी तरह से और भी संख्याएं लेते हैं, जैसे मेरे पास है 24, यानी 24 का स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए इसमें है 4 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 का 6 लिखेंगे, यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, इसका हम लोग 6 लिख देंगे, हैंड में 1 रहेगा। फिर यहाँ 4 2 जा 8 लिखेंगे, 4 2 जा 8 और उस 8 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 जा क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो 1 था उस 1 को ऐड कर देंगे, यानी 16 1 17, 17 का 7 हैंड में 1 लिखेंगे। फिर यहाँ से इस 2 का स्क्वायर कर देना है, फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर आता है 2 2 जा 4 और इसमें 1 था तो ऐड कर दीजिए, यानी 4 1 5 हो जाएगा, यानी 576 इसका, यानी 24 का स्क्वायर 576 हो गया। इसी तरह से लेते हैं और भी संख्या, जैसे यहाँ है 36 का स्क्वायर फाइंड करना है, 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, तो 6 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 36 का यहाँ पे 6 लिख लेंगे, हैंड में 3 रहेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। उस 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 2 जा 36 होगा और इसमें का जो 3 था ये वाला 3 उसमें ऐड कर दीजिए तो 36 और 3 को ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। हैंड में आ गया 3, फिर इस 3 को अगले वाले में ऐड करेंगे यानी 3 3 जा 9 हो जाएगा और इसमें का जो 3 था उसे ऐड कर दीजिए 9 और 3 12 हो जाएगा यानी 36 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1296 यानी 1296 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो बड़ी से बड़ी संख्या का भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्या लेते हैं, जैसे है मेरे पास है 83 है, 83 का स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए 83 में क्या होगा, इसमें इससे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 3 3 जा। फिर इसके बाद करेंगे क्या, 3 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 8 जा 24 और उस 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 48। तो 48 का यहाँ पे 8 लिख लेंगे, हैंड में आया 4। फिर इसके बाद इस 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो 8 का स्क्वायर कितना आता है तो 64 होता है। तो 64 और इस 4 को ऐड कर दीजिए तो 64 और यहाँ पे ये जो 4 है तो हो जाएगा 68 यानी 83 का जो स्क्वायर होगा 6889 हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे लेते हैं और ये संख्या 92 का स्क्वायर निकालना है। देखिए यहाँ पे ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 9 जा 18 होगा, फिर उस 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 और इसमें का कुछ भी नहीं था यानी 4 था, सिंगल था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ 36 का 6 लिख देंगे, हैंड में 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 का स्क्वायर आएगा 81। फिर इसके बाद इस 3 को हमको ऐड कर देना है, उसमें 3 को ऐड कर देना है, 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 हो जाएगा यानी 92 का जो स्क्वायर होगा 8464 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं फिर यहाँ पे 95 का स्क्वायर अगर फाइंड करना है हमें तो देखिए 95 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करें, फिर 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 तो 25 को हम लोग 5 लिख लेंगे। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ है 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45 होगा। फिर उस 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90 और इसमें का 2 था तो 92 लिख देंगे, हैंड में आ गया 9। फिर 9 9 जा 81 होगा और 81 में इस 9 को ऐड कर दीजिए तो 9 को ऐड करेंगे 81 में तो आ जाएगा यहाँ पे 90 यानी 95 का जो स्क्वायर आएगा वो 9025 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इससे बड़ी बड़ी संख्याओं को भी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। मान लेते हैं कि जो भी संख्याएं दी हुई है उसका यूनिट डिजिट अगर 5 दिया हो तो उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, यानी जिसमें यूनिट डिजिट जैसे ये है यहाँ 5 जैसे यहाँ 95 है तो इस तरह की संख्याएं दी होगी तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं आसान से ट्रिक द्वारा सीखेंगे। देखिए एक लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास है 35 का स्क्वायर फाइंड करना है। मान लेते हैं 35 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो करेंगे क्या, इसमें 5 है तो लिखेंगे यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 25 टोटल लिख देना है, 25 दोनों डिजिट को लिख देना है यहाँ पे। फिर इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ है 3 तो जो भी संख्याएं यहाँ पे 10 डिजिट पे होंगी यानी 5 को छोड़कर जो भी संख्याएं होंगी उसमें एक ऐड कर दीजिए, यानी इसमें 3 है तो उसमें एक ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 4। तो इस 3 से और उस 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ 3 4 जा कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 35 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1225 यानी 1225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी तरह की संख्याओं का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। इसका यूनिट डिजिट 5 5 रहेगा तब उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे फाइंड किया जाता है। जितने भी नंबर्स हैं सभी का यूनिट डिजिट जो है वो 555 है, सभी में 55 है। तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे निकलता है, इसमें करते क्या है जो 5 होता है उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा तो 5 का स्क्वायर यहाँ 25 होगा तो 25 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये जो दहाई अंक है यानी 10th डिजिट है यानी सेकेंड वाला जो डिजिट है उस डिजिट का यानी इस 10th डिजिट का ये जो है यानी यहाँ पे कौन सी संख्या है तो 1 है, यानी एक से एक अधिक कर दीजिए यानी 2 हो जाएगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए यानी 1 और 2 यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा यानी 15 का स्क्वायर 225 आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है 25 है तो 25 है तो इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25। फिर यहाँ पे 2 है इससे एक अधिक कर दीजिए यानी 2 है तो उसमें एक ऐड कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। उस 3 से और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा यानी 625 इसका स्क्वायर करके आ जाएगा। सही इसी तरह देखिए यहाँ पे है यहाँ 35 है तो 35 के लिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 5 का 25 लिखेंगे और यहाँ पे 3 है तो इससे जस्ट आगे एक लेंगे संख्या यानी
3 है जस्ट 4 होगा, यानी 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी 35 का जो स्क्वायर होगा 12 25 होगा। इसी तरह से देखिए 45 का है तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे 25, फिर 4 है, इससे एक अधिक करके यानी 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 4 और 5 को इंटू कर देंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी 2025 इसका आंसर होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 5 है, इससे एक अधिक कर दीजिए तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3025 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे है 65 है, 65 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, इसी तरह से 65 का होगा तो 5 का स्क्वायर होगा 25, फिर यहाँ 6 है, इससे जस्ट एक आगे बढ़ा दीजिए, यानी 6 में एक ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 7, यानी 6 7 जब 42 हो जाएगा, यानी 65 का जो स्क्वायर होगा वो 4225 हो जाएगा। इसी तरह से 75 है तो इसमें भी लिखेंगे 25, यहाँ पे 7 है तो 7 और उससे एक अधिक कर दीजिए, यानी 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 7 8 हो जाएगा 56। इसी तरह से देखिए 85 है तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और 8 है, इससे एक अधिक कर दीजिए, यानी 819, यानी 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 72, यानी 7225 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 95 का होगा, यहाँ पे आएगा 25 लिखेंगे, फिर 9 है उससे एक अधिक कर दीजिए तो 9 1 10 हो जाता है तो 10 into 9 कर दीजिए, यानी हो जाएगा यहाँ पे 90। इसी तरह से 105 है, 105 का स्क्वायर क्या होगा देखिए, इसमें भी यही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 का 25 लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ 10 है, ये 10 दो डिजिट लेंगे, ये 10 लेंगे और 10 से एक अधिक कर दीजिए, यानी 11 हो जाएगा तो 11 into 10 कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ पे 110, यानी इसका आंसर आ जाएगा 11,025, यानी 105 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा। अगर आपको 100 से ऊपर यानी 205 206 207 300 600 708 इस तरह की जो संख्याएं हैं उसका स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो उसे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं 100 से अधिक वाले संख्याओं का, यानी 100 से अधिक वाले नंबर्स का कैसे स्क्वायर फाइंड किया जाता है शॉर्ट सिंपल से ट्रिक द्वारा, आपको मिल जाएगा वीडियो, जिसमें आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम उसमें आई बटन में डाल देंगे और उसे आपको क्लिक करके देख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में देखेंगे इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है शॉर्ट सिंपल से ट्रिक द्वारा, ये भी देखेंगे, एक सुपर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना भी सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी और सबसे पहले मिल पाएगा। तो आज को इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।